मुंबई टू दुबई वाया टनल ट्रेन जो समुद्र से होकर गुजरेगी। सुनने में तो ये कल्पना लोक की कहानी लगती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के संस्थानों में इस आइडिया पर काम हो रहा है। इसके खर्चे पर विचार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता पर गंभीर चर्चा हो रही है। मुंबई से दुबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित परियोजना है जिसे संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने सुझाया है। यह एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा जो अरब सागर से गुजरकर भारत और यूएई को जोड़ेगा। गौरतलब है कि यह विचार पहली बार 2018 में सामने आया था और हाल के वर्षों में इसकी चर्चा फिर से तेज हुई है। खासकर 2025 में ध्यान देने की बात यह है कि अभी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम भारत दौरे पर हैं। आज प्रिंस शेख हमदान मुंबई में हैं। इस दौरान वे भारत यूएसई के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग समेत भविष्य के कई मुद्दों पर बात करेंगे। गल्फ के अखबार खलीज टाइम्स ने इस प्रोजेक्ट पर मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार ने नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के हवाले से कहा है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज में है। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अब्दुल्ला अल शेही ने खलीज टाइम्स से कहा है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पर चर्चा से पहले कंपनी को आधिकारिक मंजूरी लेनी होगी और इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट का आइडिया 6 साल पहले यूएई इंडिया कॉन्क्लेव अबू धाबी में दिया था। अब्दुल्ला शेही ने इस प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा खींची है उसके अनुसार इस प्रोजेक्ट में अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेनों के माध्यम से भारत के मुंबई को दुबई के फुजैराह से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। फुजैराह बंदरगाह से भारत को तेल का निर्यात होगा और मुंबई के उत्तर में नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी को दुबई लाया जाएगा। इसके अलावा इस रूट पर ट्रेनें चलेंगी जिससे यात्री भी मुंबई से दुबई और दुबई से मुंबई आ जा सकेंगे। अब्दुल्ला अल शेही के अनुसार अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो कई अन्य रूट पर विचार किया जा सकता है और इसके दायरे में पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहर भी आएंगे। अल शेही ने कहा कि हम इस क्षेत्र के लगभग 1.5 अरब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए विमान के बजाय ट्रेन का उपयोग कराना आसान होगा। समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाले इस रेल रूट की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर होगी और इसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। अल शेही के अनुसार ट्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके टनल में उठा दिया जाएगा। इसे मैगलेव तकनीक के रूप में जाना जाता है जो ट्रेन को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचाएगा। इस तरह से दुबई से मुंबई तक की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। अभी विमान से इस सफर को पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बता दें, मैगलेव तकनीक का इस्तेमाल कर ही जापान और चीन में बुलेट ट्रेनें चलती है। यह तकनीक ट्रेन को चुंबकीय बल से हवा में उठाकर घर्षण कम करती है जिससे 1000 किलोमीटर घंटे तक की रफ्तार संभव होती है। उन्होंने कहा कि ट्रेन कंक्रीट सुरंगों से होकर गुजरेगी जो अरब सागर की सतह से 20 से 30 मीटर नीचे डूबी होगी। इन सुरंगों को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक एंकर दिया जाएगा। नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अल शेही का मानना है कि इस परियोजना के साथ यूएई यात्री और माल दोनों के लिए अरब की खाड़ी में भारत का प्रवेश द्वार बन जाएगा और यह यूएई की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक बदलाव होगा। बता दें कि नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड एक स्टार्टअप और बड़े बिजनेस घरानों के लिए काम करने वाला एक सलाहकार फर्म है। दुबई की पानी की समस्या को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने अंटार्कटिका से हिमखंड को खींचकर दुबई के समंदर तक लाने का क्रांतिकारी विचार दिया। फिर इस आइसबर्ग से पीने योग्य पानी बनाने का विचार पेश किया गया है। दुनिया में अंडर वाटर रेल की अवधारणा नई नहीं है। कुछ परियोजनाएं पहले से मौजूद है या निर्माणाधीन है। टनल टनल इसका सबसे मशहूर उदाहरण है जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। यह 50.45 किलोमीटर लंबी सुरंग 1994 में खुली थी। इसकी गहराई 75 मीटर तक है। इसमें यूरोस्टार ट्रेनें 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती हैं। बता दें कि भारत ने भी हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो के सफल संचालन में कामयाबी पाई है। इसे 1 साल पहले देश में शुरू किया गया था। यह 520 मीटर लंबी सुरंग है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ती है। अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है। यह देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल है जो हुगली नदी के दोनों छोर पर बसे 2 शहरों को जोड़ेगी। इसके अलावा 3.8 किलोमीटर की 2 अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई है जिसमें 520 मीटर का हिस्सा पानी के नीचे है। इस 45 सेकेंड में क्रॉस किया जाता है। हालांकि मुंबई दुबई प्रोजेक्ट की विशाल दूरी और गहरे समुद्र में निर्माण इसे दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट बनाता है। दुनिया में दुबई मुंबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट जैसे कई मिशन पर काम हो रहा है। चीन की योजना समुद्र के जरिए रूस और कनाडा को जोड़ने की है। इस प्रोजेक्ट की लागत का सटीक अनुमान लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि ये योजना प्रारंभिक चरण में है, लेकिन चैनल टनल के बनने में लगे खर्चे के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
चैनल टनल की लागत 1994 में लगभग $21 बिलियन थी। ध्यान रहे कि ये खर्च सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए। इस लिहाज से मुंबई दुबई की 2000 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर खरबों डॉलर का खर्च आ सकता है। हालांकि समुद्र में होने की वजह से जमीन अधिग्रहण जैसी दिक्कतें सामने नहीं आएंगी, लेकिन समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का खतरा एक बड़ी चुनौती है। मुंबई से दुबई अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट अभी एक सपने की तरह है, लेकिन अगर यह हकीकत बना तो यह परिवहन और व्यापार की दुनिया में क्रांति कर देगा और दुनिया में समुद्र को मनुष्यों के आवागमन को सुगम, सुलभ और रोमांचक जरिया बना देगा। दुनिया में छोटे पैमाने पर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, लेकिन दुबई मुंबई प्रोजेक्ट की विशालता ही इसे अनोखा और चुनौतीपूर्ण बनाती है।